वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये देखिए। सन रेज, आप ये जानते हैं कि जब सन रेज किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। विबग्योर में रेनबो के जो कलर होते हैं, ये जो कलर हम देख रहे हैं ये हम विजिबल रेडिएशन के अंदर से देख रहे हैं। विजिबल रेडिएशन मतलब सन रेज जो पास होती हैं, सन रेज के अंदर डिफरेंट रेडिएशन होती हैं। डिफरेंट रेडिएशन मीन्स उसमें कॉस्मिक रेज होती है, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो जो विजिबल रेडिएशन होती है सन रेज की, उसके अंदर ही ये कलर के कंपोनेंट हम देख सकते हैं, विबग्योर। और इसी पूरी चीज़ को, इस रेडिएशन का जो ग्राफ हमें मिल रहा है सन रेज से, इसकी स्टडी को ही हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। सन रेज जब किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने 7 डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ में टूट जाती है, दैट इज़ विबग्योर। सन से हमें और भी रेडिएशन मिलती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये सब रेडिएशंस हैं जो सन रेज से आ रही हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में हमें 2 टॉपिक कवर करने हैं। पहला टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकेंड इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इट्स द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर इन ऑर्डर टू नो इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ये एक स्टडी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ, ताकि हम मैटर का इंटरनल स्ट्रक्चर जान सकें। मतलब अगर सन रेज पास की जाए, लेट अस सपोज ये आपकी टी शर्ट है, इससे पास करी रेडिएशंस, इसमें से पास होके गई, तो हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें कुछ ग्राफ मिलेगा। उस ग्राफ की स्टडी करने से हमें पता चल जाएगा कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपने देखा होगा एक्सरे, जब हम एक्सरे करवाते हैं तो लेट अस सपोज लंग्स का हो रहा है, चेस्ट का, तो आप देखते हैं एक स्क्रीन पे फोटो रेडिएशन पास होती है आपकी बॉडी से, और आप देखते हैं कि स्क्रीन पे बाद में जो एक्सरे की रिपोर्ट आती है उस पर आप देखते हैं कि आपका अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लंग्स दिखाई दे रहे हैं। सेम वही तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हम कंपाउंड का इंटरनल स्ट्रक्चर जानते हैं रेडिएशन पास करा के। जैसे एक्सरे ह्यूमन बॉडी में होता है, उससे इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाता है रेडिएशन पास करके। ऐसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उससे कंपाउंड का इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब हमने जो रेडिएशन पास की वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास करा के हमने इंटरनल स्ट्रक्चर जानना चाहा तो वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और अगर इंफ्रारेड रेडिएशन पास करा के इंटरनल स्ट्रक्चर पहचाने तो वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, उसके सैचुरेशन, कंजुगेशन के बारे में पता चलता है कि उसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है या सिंगल बॉन्ड है। जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें उसके फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है। मतलब कि कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो एल्कोहल है, OH ग्रुप है, उसमें एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, क्या है। तो पहले हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरनल स्ट्रक्चर जाने किसी कंपाउंड का यूवी रेडिएशन पास करा के। ये कैसे होता है ये देखिए। जब कभी, ये एक लेबोरेटरी सेटअप है, आप सनलाइट की जगह, सन को एज ए सोर्स ऑफ रेडिएशन की जगह टॉर्च भी ले सकते हैं, रेडिएशन का सोर्स है वो भी, लाइट पास हो रही है उससे। तो ये दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
जो रेडिएशन सन से आ रही है जिसमें रेडिएशन है, ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा और डिफरेंट वेवलेंथ में तोड़ देगा रेडिएशन के कलर्स को, रेडिएशन को ओनली। सो ये देखिए, आपने यूवी रेडिएशन पास कराई, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आई, वो प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग टूट जाएगी। एग्जिट सेल्ट यहाँ पे रखी होती है, उससे रेडिएशंस पास होंगी और एक पर्टिकुलर ही वेवलेंथ की रेडिएशन आगे जा पाएगी। ये आपका सैंपल है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जानना है। तो इस सैंपल से जब रेडिएशन पास होंगी तो हमें एक स्क्रीन पे एक डिटेक्टर है, उस पर एक स्क्रीन पे हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। एक्स एक्सिस पे लैम्डा मैक्स शो होगा और वाई एक्सिस पे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू शो होगी। ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। फिलहाल ये देखिए, ये ग्राफ हमें मिल गया। अब हम कैसे जानेंगे इस इंटरनल स्ट्रक्चर। ये वैल्यू फिक्स होती है कि सी डबल बॉन्ड सी लैम्डा मैक्स किस वेवलेंथ पे शो करेगा या फिर सी सिंगल बॉन्ड सी किस वेवलेंथ पे शो करेगा। तो उसको अकॉर्डिंग हम मैच करके देख लेंगे कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। लेट अस सपोज आपने देखा ग्राफ में लैम्डा मैक्स शो हो रही है 290 पे और आप जानते हैं 290 सी डबल बॉन्ड सी का होता है, तो आप आंसर देंगे कि द कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड हैविंग सी डबल बॉन्ड सी। ओके, तो ऐसे किसी भी कंपाउंड का इंटरनल स्ट्रक्चर हम जान सकते हैं। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 टॉपिक और हैं। पहला है टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। स्पेक्ट्रा देख लेते हैं पहले। जब रेडिएशन पास हो रही हैं और सैंपल के अंदर आ रही हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आ गई। अब एनर्जी आने पे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जब मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आ जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग 2 टाइप के स्पेक्ट्रा हमें मिलेंगे। पहला है एमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो पहला देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा, when a substance is exposed to intense heat, its atom or molecule absorb energy and get excited, and when these atom or molecule return to their initial state, they emit radiation which when passed through a prism produce spectrum. This spectrum is known as emission spectrum. जब मॉलिक्यूल्स रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, आपने देखा कि रेडिएशन जब पास हो रही है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आ गई, रेडिएशन आने से एनर्जी आ गई। आप जब खाना खाते हैं तो एनर्जी आती है, उसी तरह जब रेडिएशन आती है मॉलिक्यूल्स के अंदर तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। और एनर्जी आने के बाद क्या होता है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और जब वो वापस नीचे अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, दे एमिट एनर्जी। और वही एनर्जी जब प्रिज्म से पास होती है तो इस एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है। उसी स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। फिर से देखिए, जब रेडिएशन मॉलिक्यूल्स के अंदर आती है तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी भर जाती है और मॉलिक्यूल्स अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड में आते हैं तो वो एनर्जी निकालते हैं। और यही एनर्जी जब प्रिज्म से पास होती है तो एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है। उसी स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एमिशन मतलब कुछ चीज़ एमिट होना, बाहर निकलना। तो एनर्जी बाहर निकली और वो प्रिज्म से पास हुई, उसने एक स्पेक्ट्रा बनाया, वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। सेकेंड स्पेक्ट्रा इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हेन ए वाइट लाइट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस, सर्टेन पोर्शन ऑफ लाइट is absorbed by it, missing wavelength leave dark line or band at their place. This spectrum is known as absorption spectrum. जब रेडिएशन कंपाउंड के अंदर आ रही है, सैंपल के अंदर आ रही है, तो उसके मॉलिक्यूल्स रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेंगे। पहले केस में हमने वो देखा कि वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इसमें सेकंड केस हो सकता है कि
एब्जॉर्ब कर गए एनर्जी, वो एब्जॉर्ब कर गए। जिन्होंने एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल ने नहीं की वो तो एज इट इज़ पास हो जाएगी, आ गई वेवलेंथ, और जो एब्जॉर्ब हो गई वो आगे खाली होगी, तो उसकी जगह हमें एक डार्क लाइन मिल जाएगी, ग्राफ में डार्क लाइन मिल जाएगी। और इसी स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये देखिए रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, और अगर यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो गई तो आगे वो शो नहीं होंगी उनकी वेवलेंथ, तो उस जगह हमें डार्क लाइन मिलेगी, अंधेरा मिलेगा। ओके, यही स्पेक्ट्रम होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है, पर अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो यही होगा, दैट इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम, कुछ एमिट हो रहा है उससे जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है वो एमिशन स्पेक्ट्रम, और एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, ये देखिए रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है, उससे जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, लॉ ऑफ लाइट अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।